नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था, लंदन जा रहा था। जी। तो हमारे पास जो भी शुरुआती जानकारी हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था, इसका असर कितना गहरा रहा और अब जांच किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, ये घटना वाकई झकझोर देने वाली है। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि आप देखिए पूरी दुनिया में एविएशन सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत अहम है। इसकी बारीकियों को समझना जरूरी है। हाँ, तो घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि विमान जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था, वो दोपहर करीब 1:38 बजे अहमदाबाद से उड़ा लंदन गैटविक के लिए। जी। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। मतलब कुल मिलाकर 242 लोग। 242 लोग सवार थे, हाँ। लेकिन फिर देखिए, उड़ान भरने के महज 30 से 36 सेकंड के अंदर ही, बहुत जल्दी, हाँ, बहुत ही कम समय में। विमान ने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। एक मेडे कॉल भी जारी हुई। जी, आपातकालीन संकेत। हाँ, और फिर विमान सीधे अहमदाबाद के मेघाणी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। तस्वीरें भयानक थीं। भयंकर आग, धुआं। और ये टक्कर बहुत ही विनाशकारी साबित हुई। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। ओह, और जमीन पर भी जहां विमान गिरा, मतलब हॉस्टल के पास, वहां भी 39 से 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की शुरुआती खबरें हैं। ये आंकड़े वाकई दिल दहला देते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी, और इसमें ये यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। हाँ, ये बात सामने आई है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास कुमार रमेश, वो सीट 11A पर थे। उन्हें बस मामूली चोटें आई और वो किसी तरह आपातकालीन दरवाजे से निकल गए। ये अपने आप में मतलब एक चमत्कार ही कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हादसे की भयावहता, उसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि अधिकारियों को परिवारों से ये कहना पड़ा कि वो ताबूत न खोलें। शवों की हालत ऐसी थी, बहुत दुखद। अच्छा, हादसे के फौरन बाद जांच शुरू हो गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और AAIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। और सबसे जरूरी चीज, ब्लैक बॉक्स, वो मिल गए। हाँ, ये राहत की बात है जांच के लिहाज से। दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद हो गए हैं। इनसे बहुत अहम जानकारी मिलेगी। तो शुरुआती संकेत क्या हैं? मतलब अंदाजा क्या लगाया जा रहा है? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं या कहिए जो अटकलें हैं, वो इशारा कर रही हैं कि शायद विमान के दोनों GE Gen 2 इंजन उन्होंने अचानक काम करना बंद कर दिया होगा एक साथ। दोनों इंजन? ऐसा कहा जा रहा है, हाँ। और एक और तकनीकी चीज सामने आई है कि टकराने से ठीक पहले इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। अच्छा, RAT। जी, RAT तभी चालू होता है जब मुख्य इंजन फेल हो जाते हैं। ये विमान के जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी पावर देता है, तो इसका एक्टिवेट होना इंजन फेलियर की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो थोड़ी चिंताजनक है। जी। DGCA ने इसी महीने, मतलब जून की शुरुआत में ही एयर इंडिया को एक नोटिस दिया था, सुरक्षा मानकों में कुछ कमियों को लेकर। हाँ, ये बात भी सामने आई है। कारण बताओ नोटिस। जी, उसमें एक्सपायर्ड उपकरण, इमरजेंसी स्लाइड के रखरखाव में देरी, सीट बेल्ट, ऐसी चीजों का जिक्र था। और इतना ही नहीं, यही विमान VTANB, इसे दिसंबर 2014 में किसी वजह से ग्राउंड भी किया गया था। ये जानकारी देखिए, जांच के लिए ये बहुत अहम हो जाती है। क्या इन चेतावनियों का या पिछले ग्राउंडिंग का इस हादसे से कोई सीधा लिंक है? यही सवाल है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ा प्रणालीगत मुद्दा है, जैसे रखरखाव में लापरवाही या सुरक्षा संस्कृति में कोई कमी? जांच में इन सब सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। बिल्कुल। हादसे के बाद के असर की बात करें तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तो ऑपरेशन रुके ही होंगे कुछ समय के लिए। जी हाँ, SVPI पर परिचालन रोका गया था। और एयर इंडिया ने भी सुरक्षा जांच वगैरह के लिए उड़ानें रद्द की, और सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल में भी कटौती की। हाँ, करीब 15% की कटौती की गई जुलाई मध्य तक, सुरक्षा जांच और शायद बेड़े पर असर की वजह से। इसका असर बाजार पे भी पड़ा होगा। बोइंग के शेयर? बिल्कुल, खबर आते ही प्री मार्केट ट्रेडिंग में बोइंग के शेयरों में करीब 5-6% की गिरावट आई। और यहाँ भारत में भी घरेलू एयरलाइंस के स्टॉक्स पर दबाव देखा गया। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर इतना आधुनिक विमान माना जाता है
और इससे जुड़ा ये दुनिया का पहला घातक हादसा है। सही कहा। इस विमान की सुरक्षा साख पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक और चीज जो थोड़ी अजीब सी है वो ये कि जो एकमात्र यात्री बचे उनकी सीट 11A वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग मजाक में या पता नहीं क्यों आगे की फ्लाइट्स के लिए वही सीट मांगने लगे। हाँ, ये भी एक पेग है। दिखाता है कि ऐसी घटनाएं लोगों पर कैसा असर डालती हैं। कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी दुख जताया। हाँ, विक्की कौशल, जानवी कपूर, या, अक्षय कुमार, कई लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन मूल बात यही है कि ये भारत के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक है। हाँ। और इसने 787 ड्रीम लाइनर के अब तक के बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड पर एक दुखद निशान छोड़ दिया है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक त्रासदी थी। एग्जैक्टली। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान क्रैश हुआ और एक यात्री को छोड़कर सबकी जान चली गई। जी। और जांच अब केंद्रित है संभावित इंजन फेलियर और रखरखाव के मुद्दों पर, खासकर वो डीजीसीए की चेतावनियों को देखते हुए। बिल्कुल। अब सभी की नजरें डीजीसीए और एआईबी की विस्तृत जांच रिपोर्ट्स पर हैं। उम्मीद है उनसे हादसे की असली वजह सामने आएगी। एयर इंडिया भी प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने का काम कर रही है, जो जरूरी भी है। ये हादसा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के जमाने में इतनी आधुनिक तकनीक वाले विमान में इस तरह की विफलता कैसे हो सकती है। क्या ये विमानन सुरक्षा प्रणाली में किसी अनदेखी गहरी कमजोरी का संकेत है, जिस पर शायद अब ध्यान देने की जरूरत है? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।